आप सभी साथियों का संस्कृत ज्ञान बीड़ा चैनल में एक बार पुनः स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सत्व संधि। सूत्र है इसका विसर्जनीयस्य सह। यहाँ पर आप नियम देखेंगे। नियम है मित्रों, यदि विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार का कोई भी वर्ण आए तो विसर्ग के स्थान पर सा हो जाता है। क्या हो जाता है? सा हो जाता है। कब हो जाता है सा? किस परिस्थिति में सा होता है? जब विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार का कोई भी वर्ण आता है। मित्रों, इसके पहले की वीडियो में मैंने बताया था कि जो विसर्ग है वह किसी न किसी स्वर के बाद ही आता है। विसर्ग कब आता है? किसी न किसी स्वर के बाद आता है। तो मित्रों, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि विसर्ग के बाद यानी कोई स्वर होगा, उसके बाद विसर्ग होगा और विसर्ग के बाद कोई खर प्रत्याहार का वर्ण होना चाहिए, आना चाहिए। तो विसर्ग के स्थान पर सा हो जाता है। मित्रों, आइए हम आगे चलते हैं और भी स्पष्ट से स्पष्ट होता जाएगा। खर प्रत्याहार मित्रों, हम जानते हैं कि खर प्रत्याहार में वर्गों के प्रथम द्वितीय अक्षर एवं श ख स आते हैं। यानी कुल मिला के वर्गों के प्रथम और द्वितीय अक्षर और स ख स का मतलब हुआ 3 वर्ण ये और 2 × 5 = 10, 13 वर्ण कुल आते हैं। कितने वर्ण हैं मित्रों? 13 वर्ण खर प्रत्याहार के अंतर्गत परिगणित हैं। ये 13 वर्ण जो है खर प्रत्याहार के यहाँ मैंने लिख रखा है। क ख च छ ट ठ त थ प फ और स ख स, यानी 2 × 5 = 10 और 3 = 13 वर्ण यहाँ पर मैंने टिक कर दिया है। अब आगे मित्रों चलते हैं। अब आपको स्पष्ट हो गया होगा कि खर प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं और इसका नियम क्या है। अब हम उदाहरण की तरफ अग्रसर होते हैं। मित्रों, यहाँ पर उदाहरण आप देख रहे हैं, लिखा हुआ है निह धन चयः। पहला उदाहरण है आपके सामने। चूंकि यहाँ पर जो ई है उसके बाद विसर्ग है, स्वर है। ई क्या है? एक स्वर है और उसके बाद विसर्ग है और विसर्ग के बाद चा वर्ण मिल रहा है यहाँ पर, और चा वर्ण यहाँ पर खर प्रत्याहार में है। ये देखिए यहाँ पर है। तो निश्चित रूप से जो विसर्ग है वो क्या हो जाएगा? नियम के अनुसार सा हो जाएगा। तो हो जाएगा निस धन चयः और फिर जो है मिलाएंगे तो बन जाएगा निश्चयः। यहाँ पर जो है कौन सा है? ये तालव्य सा हो गया। कौन सा? दंती सा जो है तालव्य सा में परिवर्तित हो गया। मित्रों, आप कई तरह से इसको जान सकते हैं, 2 तरह से इसको जान सकते हैं। हमारे हिसाब से आप जानेंगे तो आपको समझने में ज्यादा आसानी होगी। मित्रों, ये जो दंती सा है, निस का जो सा है दंती सा, वो जो है तालव्य सा कैसे हो गया? आपको ये ध्यान देना है केवल कि ये जो बाद में वर्ण आ रहा है चा, चा जो है किस वर्ग का है? इसका उच्चारण स्थान क्या है मित्रों? तालु है। इचु ऐसा ना तालु। तो उसी के आधार पर इसका परिवर्तन हो जाएगा। मित्रों, आप इसको परिवर्तित करके लिख देंगे। यानी ये वाला सा जो है, ये चा जो है क्या है? इचु ऐसा नाम तालु, यानी तालव्य इसका उच्चारण स्थान है चा का। तो ये जो सा है ये भी तालव्य वाला यानी तालु उच्चारण वाला सा होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर निश्चय सही होगा। आगे चलते हैं दूसरे उदाहरण की तरफ। रामः धन चलति। यहाँ पर हो जाएगा, चूंकि विसर्ग के बाद चा रहा, चा क्या है? यहाँ पे आप देख रहे हैं खर प्रत्याहार का वर्ण है, इसलिए विसर्ग जो है परिवर्तित हो जाएगा सा में। तो हो जाएगा रामस् धन चलति और मिलाएंगे तो वही नियम लागू होगा, ऊपर वाला ही। चूंकि चा जो है ये इसका उच्चारण स्थान तालु है, इसलिए ऐसा सा जो तीनों सा में से आप देखेंगे कि जिसका उच्चारण स्थान तालु है उसी को यहाँ पर आप लिख देंगे। हो जाएगा ये वाला सा उसी में परिवर्तित कर देंगे, हो जाएगा रामस्यल्ति। इसी तरह से यहाँ पर कह धन चित, चूंकि विसर्ग के बाद जो है चा रहा है, चा का क्या है? तालव्य है और खर प्रत्याहार का वर्ण है, तो ये कस धनचित और कश्चित बन जाएगा मित्रों। इसी तरह से निह धन छलम,
यहाँ पर विसर्ग के बाद जो है खर प्रत्याहार का वर्ण छ आ रहा है। छ यहाँ पर आप देख रहे हैं कहाँ है, ये है। तो ये खर प्रत्याहार का वर्ण है, इसलिए विसर्ग जो है किसमें बदल जाएगा, विसर्ग बदल जाएगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं सा में, और सा को फिर जो है जो दंती सा है वो बदल जाएगा किसमें, तालव्य सा में। तो निश्चलम बन जाएगा। इसी तरह से आगे देखेंगे धनु धन टंकारः, यहाँ पर विसर्ग के बाद जो टा आ रहा है खर प्रत्याहार का वर्ण है। टा यहाँ पर आप देख रहे हैं खर प्रत्याहार में परिगणित है, इसलिए जो धन के धन शब्द में जो उ है उसके बाद क्या है, विसर्ग है, और विसर्ग के बाद जो है टा आ रहा है जो कि एक खर प्रत्याहार का वर्ण है, इसलिए विसर्ग जो है किसमें बदल जाएगा, सा में बदल जाएगा। और बदलने के बाद आप लिखेंगे धनुष धन टंकारः। और फिर मित्रों यहाँ पर आप देखेंगे चूंकि टा जो है इसका उच्चारण स्थान क्या है, ऋतु रसाणाम मूर्धा से क्या है, मूर्धा है। टा का उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा है। और किस सा का उच्चारण स्थान मूर्धा है, इस वाले सा का उच्चारण स्थान मूर्धा यहाँ लिख दे रहे हैं। इसलिए आप जो है इस वाले सा का जो परिवर्तन करेंगे आप इस वाले सा में कर देंगे, तो ये वाला सा क्या हो जाएगा, मूर्धन्य सा में परिवर्तित हो जाएगा, बन जाएगा धनुष टंकारः। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं, हरि धन चलति। यहाँ पर विसर्ग के बाद जो है खर प्रत्याहार का वर्ण चा आ रहा है, इसलिए विसर्ग जो है सा में बदल जाएगा, तो हो जाएगा हरिश धन चलति। और इसको मिलाएंगे मित्रों तो बन जाएगा हरिश चलति, उच्चारण स्थान को ध्यान में रखते हुए। आगे चलते हैं, राम धन टीकते। यहाँ पर राम के बाद जो टा आ रहा है, टा जो है खर प्रत्याहार का वर्ण है, और मित्रों जो विसर्ग है ये सा में परिवर्तित हो जाएगा, इस तरह से रामस धन टीकते बन जाएगा। और उसके बाद चूंकि टा जो है ये इसका उच्चारण स्थान आप जान रहे हैं मूर्धा है, तो ये वाला सा भी मूर्धा वाला सा हो जाएगा, तो बन जाएगा रामस टीकते। अंतिम उदाहरण विष्णु धन त्राता। यहाँ पर विष्णु के बाद जो विसर्ग है और उसके बाद जो ता आ रहा है मित्रों, ये जो है क्या है, दंती। इसका उच्चारण ता का उच्चारण स्थान क्या है, दंत्य है। और इस तरह से यहाँ पर जो है अभी आगे आप देखेंगे चूंकि यहाँ पर विसर्ग जो है किसमें हो जाए, ता क्या है, खर प्रत्याहार का वर्ण है। ये त्राता का जो ता है कौन सा वर्ण है, खर प्रत्याहार का वर्ण है, यहाँ आप देख रहे हैं। इसलिए जो विष्णु के बाद विसर्ग है वो सा में परिवर्तित हो जाएगा, तो बन जाएगा विष्णु धन त्राता। और जब आप इसको मिलाएंगे तो बन जाएगा विष्णु त्राता। इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, दंती सा जो है दंती सा ही रह गया। इसका कारण ये है मित्रों, चूंकि जो इस सा के बाद जो ता आ रहा है, ता जो है क्या है, दंती है, इसका उच्चारण स्थान दंत्य है। तो इसीलिए जो दंत्य ता का उच्चारण स्थान दंत्य है, तो ये सा भी जो क्या है, इसका भी उच्चारण स्थान दंत्य है, इसलिए यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जैसा का तैसा रह गया। इसलिए ये क्या बन गया मित्रों, विष्णु त्राता। निश्चित रूप से मित्रों हम उम्मीद करते हैं कि आप यह वीडियो देखने के बाद सत्व संधि को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे और कभी भी परीक्षा में इसको गलत नहीं करेंगे। आप सभी साथियों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।